प्यारे देशवासियों, मैं आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आप सभी सकुशल होंगे। मैं आज हमारे देश के अंदर जितने भी ऋषि मुनि हुए, महापुरुष हुए, वीर वीरांगनाएं, विद्वान हुए, ये देश ऋषि मुनियों का है, वीर वीरांगनाओं का है, महापुरुषों का देश है। इसके अंदर बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान भरा पड़ा है। सदियां बीत गई, यहाँ लोगों ने बहुत कोशिश करी इसके ज्ञान को मिटाने का, इसका अस्तित्व को मिटाने के लिए बड़ा प्रयास किया, लेकिन वो मिट नहीं पाया। मैं ये कहता हूँ कि अगर ऋषि मुनि इस देश के अंदर नहीं होते तो आज ये देश, ये सनातन बचा हुआ भी नहीं होता। हमारे देश के अंदर बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को भी बुद्धि दे करके उनको इंसान बनाया। बहुत बड़े बड़े ऋषियों ने उन मूर्खों को समझाया तो उनको ज्ञान हुआ। देखो, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा, कितना बड़ा सदन कसाई, उस सदन कसाई को गुरु रविदास ने बहुत बड़ी उसको अच्छी शिक्षा दी। सदन कसाई को पश्चाताप हुआ तो उसने अपना वो कुकर्तव्य छोड़ करके, पशुओं का वध छोड़ करके उसने भी भक्ति प्रारंभ कर दी। लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई, लेकिन फिर भी वो सदन कसाई गुरु के चरणों में नमन करके और वो अच्छे काम में लग गया। बुरे काम का उसको घृणा हुई और उसको छोड़ करके वो अच्छे काम में लग गया। और रत्नाकर डाकू था, उस रत्नाकर डाकू को भी ऋषि का ज्ञान प्राप्त हुआ। ऋषि का ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसका नाम परिवर्तन हुआ। फिर उसने वाल्मीकि और रामायण की जो लीला रची, रामायण लिखी, जो रामायण लिखी है वाल्मीकि रामायण, वो पहले रत्नाकर डाकू था। ऋषि के पास जा कर के, ऋषि का बहुत सानिध्य में बैठ करके, ऋषि से ज्ञान प्राप्त करके वो वहाँ डाकू से ऋषि बन गया। देखो, महापुरुषों की शरण में आओगे, अगर बुद्धिमान विद्वानों की शरण में आओगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। महात्मा बुद्ध ने भी, अंगुलीमाला एक कितना बड़ा राक्षस हुआ, मैंने पहले भी वीडियो एक दिन डाला था, उसमें थोड़ा मैंने चर्चा की थी। अंगुलीमाला को भी उस महात्मा बुद्ध से ज्ञान प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध के पास बैठ करके उसने भी अपने कुकर्तव्य को त्याग करके, सब बुरे कर्मों को त्याग करके और वहाँ पर आकर के पश्चाताप करके उसने भी अपना जीवन सुधार लिया। एक अजामिल पापी हुआ। पहले वो अजामिल ऐसा नहीं, ब्राह्मण था, बहुत बड़ा ऋषि के रूप में था, अच्छे कार्य करता था, लेकिन उसको एक बहुत बड़ी वेश्या की लत पड़ गई, उसका बुरा आचरण हो गया, वो बहुत बड़ा व्यभिचारी हो गया। उसके बाद उसको भी एक ऋषि से मिलकर के ज्ञान प्राप्त हुआ। ऋषि के सानिध्य में बैठ करके उसने भी प्रार्थना करी, हाथ जोड़ करके नमन किया, ऋषिवर मुझसे भूल हुई, मुझे आप अपनी शरण में ले लो। तो अजामिल पापी भी दोबारा ऋषि की शरण में आकर के बड़ा विद्वान कहलाया, दोबारा वो ऋषि फिर बन गया। तो कहने का मतलब, जो इंसान है वो जन्म से कोई महापुरुष नहीं होता, जन्म से कोई पापी नहीं होता, कोई अन्यायी और अनर्थी नहीं होता। सिर्फ ये मन का खेल है और अपने कुकर्तव्य करने के बाद उसको बुराई मिलती है। जो अच्छे कर्म करता है, परम पिता परमात्मा की भक्ति करता है, साधु संतों की, सन्यासियों की शरण में रहता है, तो वो बहुत बहुत बड़े उनके कल्याण हो जाते हैं। कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। कबीर जी के पास भी बहुत से ऐसे लोगों का जीवन सुधरा, बड़े बड़े रहीम हुए। हमारे देश के अंदर में इतना बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। हमारे देश के अंदर बहुत बड़े महापुरुष हुए, उनसे ज्ञान प्राप्त करके लोगों को बहुत बड़ा हृदय परिवर्तन हुआ। हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा पाखंड फैला था, देश अंधकार के अंदर था। ऋषि दयानंद का मैंने कभी बार बार ऋषि का जिक्र किया, लेकिन मैं छोटे शब्दों में बताता हूँ। ऋषि ने भी ज्ञान प्राप्त करके गुरु वृजानंद से उसने बीड़ा उठाया था कि देश बड़ा अंधकार में है, पाखंड में डूबा हुआ है, मैं इसका सुधार करूँगा, कल्याण करूँगा। ऋषि ने घूम घूम करके त्याग किया। उत्तर प्रदेश काशी के अंदर एक ऐसा अनर्थ हो रहा था, आज हत्तों पर चढ़ा करके गौ हत्याएं होती हैं, जानवरों का वध होता है। इस प्रकार से वहाँ काशी के अंदर मनुष्यों का वध होता था।
वो पाखंडी कौन थे, मैं उनका विवरण नहीं देना चाहता तुमको। वो बहुत बड़े क्रूर और निर्दयी आदमी थे। वो ऐसे भ्रमित करते थे कि काशी करवत लेने से, काशी के करोत में अपने शरीर को कटा देने से सीधे भगवान प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से पाखंडी इस देश को बहुत क्षति पहुंचाई। लेकिन ऋषि दयानंद ने काशी करवत को ख़त्म किया, कुप्रथा को ख़त्म किया, बाल विवाह को ख़त्म किया, सती प्रथा को ख़त्म किया। बड़े बड़े ऋषियों के ज्ञान से बहुत इस देश का कल्याण हुआ। मैं कहता हूँ संगत का बहुत बड़ा असर होता है। बहुत से लोग कहते हैं संगत से क्या होता है। अरे संगत से तो बहुत असर होता है। संगत तो एक ऐसी चीज़ है, वो बहुत बड़े महापुरुष को भी एक राक्षस बना सकती है। और संगत एक ऐसी चीज़ है, बहुत बड़े राक्षस से राक्षस, मैंने बता रहा हूँ मैं आपको, सुधर गए, इंसान बन गए। तो मैं तो आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप वो हमारे ऋषि मुनि नहीं रहे, आज वो आश्रम नहीं हैं, वैसे ऋषि मुनि नहीं हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता, आश्रमों में अभी भी महापुरुष बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं, देश का और समाज का, संसार का, विश्व का कल्याण करने की भावना रखते हैं, लेकिन उनसे कोई जुड़ता नहीं, उनके ग्रंथों को कोई पढ़ता नहीं। पीछे मैं तो ये कहता हूँ कितने बड़े विद्वान हुए देश के अंदर, वो ग्रंथ छोड़ गए, वो अपना आजीवन बिल्कुल अपना इतिहास ऐसा छोड़ गए कि वो अमर हैं, देश के लिए कुर्बान हो गए, देश के लिए त्याग कर गए, लेखनी लिख करके तुमको सब कुछ दे गए। अगर तुम उन ग्रंथों को पढ़ोगे तो तुमको उनसे बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त होगा। मैं तो आपसे यही अनुरोध और प्रार्थना करता हूँ, अच्छों की संगत में रहोगे। साधारण समाज के अंदर भी अगर अच्छे व्यक्ति के पास बैठोगे, अच्छी संगति करोगे, उससे कुछ सीखोगे और अपने तरफ जो तुम्हारे पास है वो उसको दोगे। कहने का मतलब आदान प्रदान, ज्ञान विज्ञान और शास्त्रार्थ करके जीवन जीवोगे तो तुम्हें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। 24 घंटे इस प्रकार की नकली लगन लगाए हुए और बहुत बड़े ऐसे तड़फ के साथ घूम घूम करके जीवन नष्ट करने से कुछ नहीं मिलता। परमपिता परमात्मा की भक्ति ही तुम्हें अच्छे रास्ते पर ले जाएगी। मेरा तो यही अनुरोध और प्रार्थना विनती है। मैं तो यही कहता हूँ, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत अभिनंदन होगा। भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो।